बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की लगातार बढ़ती सक्रियता को लेकर नीतीश कुमार का दल भी कहीं ना कहीं परेशान होगा। इन सब के बीच अब खबरें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार कुछ अलग रणनीति बना सकते हैं, जिसके तहत चुनाव से पहले चिराग पासवान की इस प्रेशर पॉलिटिक्स को रोका जा सके। खबरें यहां पर कयासों के बाजार में तेज हैं कि चिराग पासवान को नीतीश कोई बड़ा ऑफर दे सकते हैं। नीतीश चिराग की समय समय पर मुलाकात होती रही, जिससे ये संकेत मिला कि एनडीए दल तो एकजुट है, लेकिन कहीं उनकी किसी अलग रणनीति पर बात तो नहीं चली। समय समय पर चिराग पासवान को यह सलाह दी गई कि बीजेपी से दूरी बनाए, वरना उनको नुकसान हो सकता है। परिवार कहीं ना कहीं पशुपति पारस चिराग पासवान आज आमने सामने है, उसके पीछे की वजह कौन हो सकता है, ऐसे कई सारे आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी के खिलाफ। जहां एक तरफ चिराग पासवान की दिली इच्छा साफ नजर आ रही है कि वो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे में क्या इसी मौके का फायदा उठाते हुए नीतीश कुमार उन्हें बिहार के डेप्यूटी सीएम पद का ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास ही ये रहा है कि वह मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहे और डेप्यूटी सीएम कई आए और कई गए, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे अगर जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो। जहां एक तरफ बीजेपी भी चिराग पासवान के मामले पर चुप है, तो वहीं नीतीश कुमार भी इस मामले पर अभी फिलहाल तो कुछ बयानबाजी नहीं कर रहे। नीतीश की जनता दल यूनाइटेड को भरोसा है कि मोदी जी चिराग पासवान को लेकर जल्द ही कोई फैसला सुनाएंगे और उनकी बढ़ती सक्रियता को कम करेंगे। जबकि चिराग पासवान अपने आप को नीतीश के कहीं ना कहीं नीतीश के बाद अपने आप को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं सीएम पद के लिए, जो कि बीजेपी भी शायद इस बात को मंजूर नहीं करना चाहेगी। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को रोकने के लिए क्या बीजेपी के खिलाफ जाकर, क्योंकि एक समीकरण ये बन रहा था कि अगर भविष्य में बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिल जाती हैं और चिराग, मांझी, कुशवाहा ये अच्छी सीटें जीत जाते हैं, तो इन्हीं के सहारे बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है और नीतीश का कद घट सकता है। लेकिन अगर क्या हो कि नीतीश यही रणनीति अपना लें, नीतीश और मांझी कभी साथ रहे, कुशवाहा साथ रहे थे, और हो सकता है कि चिराग पासवान को नीतीश अपने पाले में लाने की कोशिश करें, क्योंकि भाई चिराग पासवान को बिहार की जनता की सेवा करनी है और नीतीश उन्हें वो अपॉर्चुनिटी देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि चिराग पासवान कैबिनेट पद छोड़ेंगे और तुरंत ही मुख्यमंत्री पद पर आ जाएंगे। संघर्ष तो उन्हें यहाँ पर भी करना होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर नीतीश को ऑफर मिलता है उप मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो शायद विचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ये फंसेगा कि नीतीश के पास अभी खुद ही इतनी सीट नहीं है कि वो अपनी कुर्सी बचा सकें। अगर आज बीजेपी अपने कदम पीछे करती तो नीतीश की सरकार आराम से गिरती नजर आएगी, जबकि उधर लालू यादव ताक में बैठे हैं कि कब नीतीश साथ आए, कब उनके बेटा तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। तो हर किसी की नज़र मुख्यमंत्री कुर्सी पर है, लेकिन चिराग को अपने पाले में लाकर खेल पलट सकते हैं, क्योंकि पिछली बार 2 से 3 दर्जन से अधिक सीटों पर चिराग पासवान की वजह से ही नीतीश को नुकसान हुआ था। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इस नुकसान से बचने के लिए चिराग पासवान को अगर अपने खेमे के साथ जोड़ लेते हैं, तो शायद यहाँ पर बीजेपी के लिए भी मुश्किलें पैदा हो जाएं और नीतीश कुमार के लिए सीएम कुर्सी हासिल करना आसान हो जाए। और चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, उसके ज़रिए वह बिहार की जनता की सेवा भी कर सकेंगे। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब यहाँ पर पहल की जाएगी। एनडीए दल मजबूती की बात कर रहा है, एकजुटता की बात कर रहा है, लेकिन चिराग की अलग राह इस तरफ इशारा कर रही है कि उनके मन में ज़रूर कुछ और चल रहा है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।